नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। और बहस की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें किस तरह से पाकिस्तान भारत के संभावित जवाबी कार्रवाई से डर गया है, बौखला गया है। कराची में इस वक्त प्रशासनिक अमले को इमरजेंसी में रखा गया है। पीओके के बड़े हिस्से में, एलओसी के आसपास के इलाके में, गिलगिट बाल्टिस्तान, इस्लामाबाद ईस्ट सेक्टर, लाहौर, सियालकोट, कराची, इन तमाम जगहों पर पूरी रात ब्लैकआउट रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और ये सभी बातें इशारा कर रही हैं इस ओर कि पाकिस्तान घबरा गया है। भारत की संभावित कार्रवाई से डर गया है पाकिस्तान और इसीलिए पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर ब्लैकआउट हुआ है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। खैबर पख्तूनख्वा में सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है। सियालकोट, कराची, ओखरा छावनी और पासनी समुद्री सीमा के पास पूरी रात ब्लैकआउट रहा है। अस्पतालों को अलर्ट पर रख दिया गया है। मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द कर दी गई। यह स्थिति है पाकिस्तान के भीतर, क्योंकि किसी भी तरह की संभावित कार्रवाई से पाकिस्तान में खौफ है और पाकिस्तान में पसरा हुआ है यह खौफ वाला अंधेरा। पाकिस्तान ने अपने कई इलाकों में रात भर बिजली सप्लाई ठप की है, अंधेरा रखा है। पीओके के बड़े हिस्से में, एलओसी के आसपास के इलाकों में रात भर अंधेरा रखा गया है। इस्लामाबाद के ई सेक्टर में, लाहौर में, कराची छावनी में रात भर अंधेरा रहा है। और यह सब कुछ इसीलिए क्योंकि डर है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे। अस्पतालों को अलर्ट पर रखना पड़ा है और भारत के गुस्से से पाकिस्तान अब रहम की भीख मांग रहा है, झूठ बोल रहा है और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन हर बार उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। भारतीय पायलट को लेकर पाकिस्तान का झूठ फिर से बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने पहले कहा था 2 पायलट उसके पास है। इसके बाद सेना के प्रवक्ता से लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान, दोनों ने ये बातें कही। हालांकि थोड़ी ही देर में सेना के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा कि एक ही पायलट कब्जे में। कल ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसने वायुसेना का एक विमान मार गिराया है, लेकिन पाकिस्तान ने जो तस्वीर दिखाई वो 3 साल पहले जोधपुर में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान की दिखाई। तो वहीं पाकिस्तान इतना डरा है कि कल रात उसके बड़े बड़े शहरों में ब्लैकआउट रहा है। इसीलिए बड़ी बहस में आज के सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं। भारतीय पायलट पर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर से बेनकाब। झूठे किस्से गढ़कर क्या जंग जीतेगा आतंकिस्तान? कब तक आतंक के काले साए को बचाओगे इमरान? हिंदुस्तान के प्रचंड प्रहार की आहट से क्या डर गया है पाकिस्तान? आतंकिस्तान पर यह खौफ वाला अंधेरा है। तो इन्हीं सब सवालों के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की बहस। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से अब तक डेवलपमेंट्स हुए हैं, अब तक की बड़ी खबरें क्या सामने आई हैं। आतंकी मसूद अजहर पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। क्या जीत हुई है ये आपको बताते हैं। मसूद पर बैन लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पेश किया गया है। कौन कौन से देश हैं जो प्रस्ताव लेकर आए हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये वो बड़े देश हैं जिनकी बात अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सुनी जाती है। प्रस्ताव पर चीन के यूएन मिशन का अब तक जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकियों का सफाया करे, ये एक बार फिर से अमेरिका ने दोहराया है। आतंकियों की फंडिंग पर पाकिस्तान रोक लगाए, ये भी कहा है। भारत की संभावित कार्रवाई से डर गया है पाकिस्तान, एयर स्पेस बंद कर दिया है। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में पूरी रात ब्लैकआउट रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में रात भर गोलीबारी भी की है और भारत ने पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब दिया है। और इस बहस में हमारे साथ कौन से खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी आपका परिचय करा दे। रक्षा विशेषज्ञ कॉमोडोर रिटायर्ड जीजे सिंह हमारे साथ हैं, साथ ही साथ फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रोहित चहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामाचंद्रन भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं जीजे सिंह आपसे समझना चाहूंगा, बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है भारत की। बार बार भारत दोहरा रहा था कि जैशे मोहम्मद पर बैन लगाओ, ब्लैकलिस्ट करो, मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट करो, उसका ट्रैवल बैन करो, उसकी संपत्तियां सीज कर लो। अब अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जब संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव को लेकर आए हैं और सीधे तौर पर पुलवामा हमले के लिए जैशे मोहम्मद और मसूद अजहर को दोषी ठहरा रहे हैं, एक बड़ी कूटनीतिक जीत है भारत के लिए। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया पाकिस्तान को। इसमें कोई शक नहीं कि ये देश पहले भी ये प्रस्ताव लेके गए हैं और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला गया है पहले से भी
यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये कहा गया है कि इसको डिक्लेयर किया जाए ग्लोबल टेररिस्ट, इसको बैन किया जाए, मगर जो इसमें स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है वो सिर्फ चाइना होता है। चाइना से कोई रिस्पांस नहीं मिलता, वो इसको वीटो करता है। तो एक चाइना को भी अभी फिर मैसेज गया है कि ये जो उसने एक सोच के ऑब्सेशन है उसके बीच में कि वो पाकिस्तान को अपने साथ रख के अपना जो है इमेज को या अपनी ताकत को बढ़ा पाएगा, ये उसकी गलत फहमी है। क्योंकि बड़े बड़े देश जैसे आपने कहा अमेरिका है और फ्रांस और इंग्लैंड, ऐसे देश जो हैं जब वो जाके प्रेशर डालते हैं यूनो के अंदर, तो मैं जो समझता हूं कि ये एक हमारी बड़ी कूटनीति है और एक जीत है कि इतने बड़े देश जाके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके कहेंगे कि ये जो मसूद अजहर है इसको एक जड़ है, यही एक जिसे कहते हैं एपी सेंटर का सेंटर है। इसी के पीछे इतना बड़ा जो आतंकवाद का फैलाव हो रखा है पाकिस्तान के अंदर और सारी दुनिया में फैलता है, वो इसी के थ्रू होता है। तो इसको बैन करना ही चाहिए। चाइना को भी आ जाना चाहिए, क्योंकि चाइना के अंदर उनके कसगर जो वेस्टर्न प्रोविंस है जियांगचिंग, उसके अंदर भी जो इस्लामिक टेररिस्ट जो काम करते हैं वो इसी के कैंपों से ट्रेनिंग लेके जाते हैं। ये चाइना को समझ लेना चाहिए। ठीक है, अचल मल्होत्रा हमारे साथ हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। चीन आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का साथ कब तक दे पाएगा, या यूं कहें कि आतंक का साथ कब तक दे पाएगा? लोग कहते हैं बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है चीन ने पाकिस्तान में, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि उसके हित पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन आतंकवाद से किसके हित जुड़े हैं? कब तक साथ दे पाएगा पाकिस्तान का चीन? देखिए विशाल, जिस प्रस्ताव की आप बात कर रहे हैं वो इससे पहले भी यूएसए और फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर इस प्रस्ताव को रखा था। मसूद अजहर को लिस्ट करने की बात काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन जैसा कि बताया गया कि एक ही अड़चन थी, उसमें चाइना बार बार वीटो कर रहा था। लेकिन पुलवामा के बाद स्थिति में थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अंतर आया है। चाइना की पोजीशन थोड़ी सी डाइल्यूट होती हुई नज़र आई है। अब वो यहाँ से क्या अब पूरी दुनिया में आइसोलेट होने की दिशा में काम करेगा? अगर एक बार फिर से वो टांग अड़ाता है, एक बार फिर से वो वीटो करता है या किसी भी टेक्निकल ग्राउंड्स पे मसूद अजहर को लिस्ट होने से रोकता है, तो मुझे लगता है कि उसकी आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई में जो वो लिप सर्विस देता है उसे वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेगी और वो अकेला पड़ जाएगा। तो मुझे लगता है कि वो शायद अब थोड़ा जो है उसके रुख में बदलाव आने की उम्मीद है, लेकिन असली बात, उसका असली रुख तो थोड़े दिनों में भी पता लगेगा कि उसका प्रस्ताव में टांग अड़ाता है या नहीं अड़ाता है। अब सवाल यह है कि चाइना क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो बिहेव कर रहा है। आपने बहुत सही फरमाया, चाइना जो पाकिस्तान चाइना की गोद में बहुत समय से है। पाकिस्तान में चाइना के बहुत सारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान को वो काफ़ी समय से शेल्टर करता आ रहा है। आज भी चाइना आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने में जेनेरिक टर्म्स में तो सपोर्ट करता है। अब आप कल ही देखिए जो इंडिया, चाइना और रशिया की जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है, उसमें आतंकवाद के खिलाफ बहुत कुछ बोला गया। 2 पैराग्राफ्स उसमें इंक्लूडेड है जिसमें साफ साफ ये कहा गया है कि आइए मिलकर लड़ेंगे, सारी दुनिया को लड़ना चाहिए, ना सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ बल्कि हर उस इंसान के खिलाफ। जॉइंट स्टेटमेंट में तो ये बातें अचल मल्होत्रा साहब कई बार कह दी गई हैं। अब तो निर्णायक जंग का वक्त आ गया है आतंकवाद के खिलाफ। अगर अब भी चीन पीछे हट गया तो दुनिया के सामने फिर से बेनकाब हो जाएगा। मैं मनीष के पास जाना चाहूंगा, उनका रुख करना चाहूंगा और उनकी बात से आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान का दोहरा रुख क्या है। जिन लोगों को कल इमरान खान की बात सुनकर यह लग रहा था कि पाकिस्तान की फितरत बदल सकती है, शांति वार्ता हो सकती है, मनीष आपको समझा पाएंगे बेहतर तरीके से कि दिन में शांति वार्ता की बात करना और रात में कृष्णा घाटी में फायरिंग करना, यह कौन सा चेहरा है पाकिस्तान का? मनीष जरा बताइए। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान, ये सही बात है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से भारत से डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से भारत की सेना है, जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं और हमें जो जानकारी मिल रही है कि सरकार, जो भारत सरकार है, वो इस मोड में है कि अब नहीं तो कब
यानी अगर पाकिस्तान अगर टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर कंटिन्यू रखता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। हमें जो जानकारी मिली है कि कल शाम को यूएस माइक पोम्पियो ने कॉल किया था NSA डोवल को और ये बात कही थी कि भारत के साथ यूएस है आतंक की लड़ाई में, लेकिन वो कह रहे थे कि थोड़ा वक्त दे पाकिस्तान को भारत, ताकि वो पाकिस्तान को कहे कि वो आतंक का रास्ता बंद करे। आपने देखा कि कल रात से लगातार, हम यूँ कहें कि परसों रात से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैवी शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन पाकिस्तान पर दुनिया का दबाव है। हम देख रहे हैं कि कई देश लगातार यूएन में भी इस मुद्दे को उठाने के लिए लगे हुए हैं। यूएन में इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। मनीष, आपकी बात मैं समझ रहा हूं। मैं टी आर रामाचंद्रन साहब से समझना चाहूंगा। माइक पोम्पियो NSA अजीत डोवल से बात करते हैं। रामाचंद्रन साहब, अमेरिका कह रहा है कि थोड़ा आप और इंतजार कर लीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है, भारत तो इंतजार कर ही रहा है इतने समय से, अंतरराष्ट्रीय मंचों का मुंह ताक ही रहा है इतने समय से, कि कब अंतरराष्ट्रीय मंच पर बड़े बड़े देश साथ आकर कहेंगे पाकिस्तान से कि आप बंद कीजिए ये सब। आप दिन में शांति वार्ता की बात करते हैं, रात में कृष्णा घाटी में फायरिंग करते हैं। भारत कब तक शांत बैठेगा? भारत ने बहुत पेशेंस दिखाया है, 30 साल से ऊपर पेशेंस दिखाया है, और मेरे ख्याल में पहली बार इतनी प्रोवोकेशन हुई है कि इससे पहले भी प्रोवोकेशन हुई है, बट इस बार लगा कि ये अब एक जंग ऐसी होनी चाहिए कि पाकिस्तान को जो सबक सिखाना चाहिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी अपने हाथ में लेगी। हम सबको मालूम है कि चीन पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है और चीन ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है। मेरा खुद का मानना ये है कि पाकिस्तान वर्चुअली एक सैटेलाइट स्टेट बन गया है चीन का। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त उनकी हालत इतनी खराब है कि उनको कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पे नजर डाल के कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। नहीं रामाचंद्रन साहब, मेरा सवाल यह है कि अमेरिका भी सिर्फ बोलता ही रहेगा या कुछ करके भी दिखाएगा? पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेने की जो बात लगातार की जा रही है, भारत के समर्थन में खुलकर खड़ा होगा या सिर्फ ये कहेगा कि आप इंतजार करते रहिए? ये सवाल आपका बहुत वाजिब है, इसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि सालों से ये सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, पर किया उन्होंने कुछ नहीं, सिर्फ लिप सर्विस की है। अब क्या है, वो समय आ गया है जब बाकी देश, जो बड़े देश हैं, ताकतवर देश हैं, वो क्या अब एकजुट होके अपनी रेजोल्यूशंस पास करेंगे और उस पर कदम उठाएंगे कि नहीं। हमको मेरे ख्याल में थोड़ा इस पे सब्र करना पड़ेगा। बट ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो रेजोल्यूशन चाइना पे अडॉप्ट हुआ, चाइना, रशिया और हिंदुस्तान के बीच में, जहां पर फॉरेन मिनिस्टर्स थे, वो पाकिस्तान को ना ही नाम लेके कहें, पर ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये लड़ाई अब आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, ये लड़ाई अब यहां से आगे ले जाने का वक्त है। रोहित चहल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह बात कह चुके हैं कि संयुक्त राष्ट्र की सिक्योरिटी काउंसिल को अगर इस बदलते वक्त में अपनी प्रासंगिकता को, अपने रेलेवेंस को बरकरार रखना है तो उसे कुछ कदम उठाकर दिखाना होगा। अगर चीन अड़ंगा डाल दे और बाकी देश चुपचाप देखते रह जाएं, ये नहीं चलेगा, फिर प्रासंगिकता खत्म हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय मंचों की। बिल्कुल विशाल जी, आपने सही कहा। देखिए, आज अंतर्राष्ट्रीय जितने भी देश हैं वो भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं, और आप देखिए जिस तरीके से प्रस्ताव लाने की बात है, चाहे यूएस है, चाहे यूके है, चाहे वो फ्रांस है, वो जिस तरीके से जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ प्रस्ताव ला भी रहा है, भारत के पक्ष में बात भी कर रहा है। और चाइना जहाँ तक पूरी बात आई है, रोड़ा हमेशा अटकाता रहा है। उसके इकोनॉमिक जो है वो बहुत, आज जिस तरीके सीपैक से लेकर और जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने वहाँ पर की है, तो एक वो कारण है। लेकिन इस समय पाकिस्तान को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अब जो है उसको आतंकवादियों पर कार्रवाई भी करनी पड़ेगी, और भारत अब उसको छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान एक कुत्ता ही नहीं, कुत्ते की दुम है, जो जितनी भी उसको कोशिश कर लो सीधी करने की, वो सीधी नहीं होने वाली है। अब उस दुम को तोड़ने का समय आ गया है, उस दुम को अलग थलग करने का, उसके टुकड़े करने का समय आ गया है। और पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है, जो सपोला है, जिसको जितना भी कोशिश कर लो पिलाने की, दूध पिलाने की, लेकिन वो नहीं करने वाला, अपने डसने वाला है। मुझे लगता है पाकिस्तान को अब समझ में आ गया कि भारत अब निर्णायक कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान ये नया भारत है, घुसके मार रहा है, और मुझे लगता है पाकिस्तान बौखला चुका है, घबराहट है, तभी वो पीस अमन की बात कर रहा है। बौखलाहट है, पाकिस्तान का डर है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन हम ये बात भी जानते हैं कि पाकिस्तान की फितरत में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। ब्रह्म प्रकाश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर तीनों सेनाओं को खुली छूट दी है, और हम सब जानते हैं कि जब पिछली बार छूट दी गई थी तो बालाकोट में आतंकियों के ठिकाने तबाह हो गए थे। इस बार क्या होगा? देखिए, सरकार का रुख बिल्कुल साफ है
कल जिस तरह से पाकिस्तान ने भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, पाकिस्तान की वायुसेना ने, उसके बाद से तो रुख और भी कड़ा है। और भारत ने कल ही, अगर आप विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट देखें तो उसमें साफ है कि जिस तरह से उल्लंघन किया गया है उसके बाद भारत आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई का अधिकार रखता है और भारत के इस रुख में कोई नरमी नहीं आई है। आपको लेकिन ये देखना होगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो लोग खड़े हो रहे हैं आज विशाल भारत के साथ, चाहे यूएस की बात करें, यूके की बात करें, चाइना की बात करें, सब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे स्टूडियो में जानकार भी बैठे हैं, वो बेहतर जानते हैं कि आपकी लड़ाई आपको ही लड़नी होगी, कोई और नहीं लड़ सकता। जब तक आपका रुख सख्त नहीं होता है तब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो आपके मित्र राष्ट्र भी हैं वो भी आगे नहीं आएंगे। लेकिन जब संसद पर हमला हुआ था उसके बाद भारतीय सीमा, जो भारतीय फौजें हैं वो सीमा पर पहुंच गई थी, तब भी अमेरिका ने कहा था कि आप इंतजार करिए, कुछ हम पाकिस्तान को कन्विंस करेंगे कि वो आतंकवाद को छोड़े। भारतीय फौजें वापस आ गई। अब जिस तरह की स्थिति है, अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, तालिबान से वार्ता होनी है, वो पाकिस्तान की मदद चाहता है, उसके अपनी चीजें हैं। लेकिन उससे ज्यादा चूंकि भारत से अब संबंध और ज्यादा आगे जा चुके हैं अमेरिका के, लिहाजा अमेरिका खुलकर आतंक के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। जी हाँ, लेकिन ब्रह्म प्रकाश, अब वक्त ऐसा आ गया है कि कोई देश चाहकर भी पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आतंकवाद के खिलाफ आपको दिखना है तो पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलना होगा और आतंकवाद के खिलाफ जो निर्णायक जंग अब शुरू हुई है उसे भारत आगे लेकर जाएगा। दुनिया के देश उससे सहयोग कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप बनाइए हमारे साथ। तो बहस को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें। अमेरिकी विदेश मंत्री ने एनएसए अजीत डोवल से बात की है और जैश के खिलाफ जो कार्रवाई भारत की वायुसेना ने की है उसका समर्थन किया है अमेरिका ने। रोहित चहल, क्या यह वक्त आ गया है जब दुनिया हमारे साथ खड़ी है, इस वक्त का पूरा इस्तेमाल किया जाए, आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग लड़ी जाए और आतंक का समूल नाश किया जाए, क्योंकि इससे बेहतर वक्त नहीं आएगा जब पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हो। विशाल जी, बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल निर्णायक समय है और भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए, विश्व को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर अब नहीं जीते तो, क्योंकि पाकिस्तान को भी बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई खड़ा होने वाला नहीं है और पाकिस्तान को भी अब उनकी औकात दिखाने का समय आ गया है। पाकिस्तान जैसे जो मुल्क है, जो उनके सपोर्ट में चाइना जैसे मुल्क है, उनको भी ध्यान में आ जाएगा कि भारत की जो ताकत है वो है। और मुझे लगता है मोदी जी ने जिस तरीके से वहाँ पर घुस के, जिस तरीके से हमारी सेना ने जो पहली बार जो आप देखिए कि सीमा को पार करते हुए और वहाँ पर स्ट्राइक की है, तो आप मानिए कि आगे भी इस तरीके की चीज़ें हैं वो रुकने वाली नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे सेना के लेवल पे हो। हर तरीके से पाकिस्तान को अब जवाब देने का समय है और पाकिस्तान को टुकड़े करने का, पाकिस्तान के टुकड़े करने का ये समय है और पाकिस्तान को अलग थलग ही नहीं, पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं वो करने का अब समय है। ठीक है जीजे सिंह साहब, एक सर्जिकल स्ट्राइक, दो सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, उसकी फितरत बदलने वाली नहीं है, ये भारत बहुत अच्छे से जानता है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वक्त अब आ गया है कि दुनिया के सारे देश जब भारत के साथ खड़े हैं, इसका समय का भरपूर इस्तेमाल करके आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग को लड़ा जाए और उसे जीता जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जो टेररिज्म पाकिस्तान से निकल के हमारे ऊपर जो आतंकी हमले करता है, इसकी जोत जो है, और ये विशाल थोड़ा एको आ रहा है, ठीक करवाइए जरा। जी बिल्कुल। और ये जो जोत है, योग है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हम इस टेररिज्म को, आतंकवाद को खत्म करने की, ये हमारे ऊपर है। देखिए, ये उपेक्षा रखना कि कोई दूसरा देश की फौज या उनके जहाज या वो आके हमारे जगह के ऊपर पाकिस्तान के साथ लड़ेगा, तो ये उपेक्षा रखना ही मैं समझता हूँ गलत बात है। ये जो आप जिसे हम कहते हैं लिप सर्विस, जहाँ जिसे कहते हैं डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है, वो तो सब लोग दे रहे हैं, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है कि देखो, हम आपको F-16 दिए थे और हमारा आपके साथ एग्रीमेंट है कि आप इसे आतंकवाद के अगेंस्ट यूज करेंगे। अफगानिस्तान के अंदर अगर जरूरत पड़े तालिबान के ऊपर हमले करने के लिए और उनके जो एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए, मगर आपने ये दूसरे देश की एयरफोर्स के बेसिस के ऊपर यूज करने के लिए आपको किसने कहा था? उसको फटकार लगी है। ऐसी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, अमेरिका से मिलती रहेगी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, सभी देशों जो है वो आपके साथ खड़े रहेंगे। मगर जैसे मैं कह रहा था,
जो हमने अभी एक्शन लिया है सर्जिकल स्ट्राइक है, जो मैं पिछले 6 साल से कह रहा हूं हर चैनल के ऊपर कि ये हमें एरियल कोई सर्जिकल स्ट्राइक इजरायली वे से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास एमुनेशन है, प्रिसीजन एमुनेशन है, हमारे पास वो हथियार लगे हुए हैं, डिलीवरी सिस्टम जहाज़ों के अंदर लगे हुए हैं जो ये काम कर सकते हैं, और ऐसे ड्रोन है, सब कुछ है हमारे पास। पायलट्स तो आपको पता ही है कि दुनिया के सबसे बेस्ट पायलट है हमारे पास, और हम क्यों झिटका रहे हैं। मगर जो परसों जो एक्शन लिया उसके साथ पाकिस्तान को जैसा मैसेज गया है, ऐसे और कई मैसेज कंटिन्यूसली जाने चाहिए, ताकि जो इस तरह के मैसेज कंटिन्यूअसली जाने चाहिए। जीजे सिंह इस बात का समर्थन कर रहे हैं। मैं अचल मल्होत्रा से भी पूछना चाहूंगा, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। अचल मल्होत्रा साहब, अगर हमने पहले अटैक कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में कोई हमें क्या कहेगा, क्योंकि हम तो शांति प्रिय मुल्क हैं। ये सोच तो अब पूरी तरीके से जा चुकी है, क्योंकि भारत ने संदेश साफ दे दिया है कि हम शांति प्रिय मुल्क तो जरूर हैं, लेकिन हमारी शांति भंग करने की अगर कोशिश की तो फिर आपको भी चैन से बैठने नहीं देंगे। नहीं विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज स्थिति यह है कि पूरे इंटरनेशनल ओपिनियन, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी, अंडरस्टैंडिंग सब हमारे साथ है। इसीलिए आप देखिए ना, जो पुलवामा के बाद जो हमने जाके एयर स्ट्राइक करी है, तो उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है। हमने भी यही कहा कि हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहे, हम उनकी मिलिट्री के खिलाफ नहीं कर रहे, हमने सिविलियंस को टारगेट नहीं किया। हमारा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के किस हिस्से में आतंकवादी छुपे हुए हैं और जो हमारे जो इंटरेस्ट को हर्ट करते हैं, हमें आके चोट पहुंचाते हैं। तो हमने एक नॉन मिलिट्री प्रिवेंटिव एक्शन लिया है, और पूरी दुनिया में इसकी जो है किसी ने भी एक भी आवाज़ इसके खिलाफ नहीं उठाई, बल्कि पूरी अंडरस्टैंडिंग दिखाई है कि भाई हाई टाइम इंडिया हैज़ टू टेक एक्शन। तो इस समय जो माहौल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरी अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ है। लेकिन हमें एक समझनी चाहिए बात, जैसा कि और दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा, एट द एंड ऑफ द डे आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है, पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवाद जो हमें कष्ट दे रहा है, वो हमारी लड़ाई है। इसमें हमें इंटरनेशनल सपोर्ट जो है एक फैसिलिटेटिंग हो जाती है कि इससे बहुत हमारा काम बहुत आसान हो जाता है। अब आप देखिए आज की स्थिति क्या, आज की स्थिति ये है कि हमारे देश में पॉलिटिकल विल है, नेशनल कंसेंसस है, प्रोफेशनल आर्मी है। सर, लड़ाई तो हमारी हो सकती है पाकिस्तान से, लेकिन आतंकवाद से लड़ाई तो पूरी दुनिया को लड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि भारत अकेला पीड़ित नहीं है आतंकवाद से। टी.आर. रामाचंद्रन साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या झूठ बताकर, झूठे किस्से गढ़कर जंग जीतेगा पाकिस्तान? आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बयान को देखिए, उनके विदेश मंत्री के बयान को देखिए, रक्षा मंत्री के बयान को देखिए, झूठे किस्से गढ़े जा रहे हैं साहब। गलत वीडियो, फर्जी वीडियो दिखाए जा रहे हैं। क्या झूठे किस्से बता करके आप जंग जीतना चाहते हैं? अपने विदेश मंत्री, अपने प्रधानमंत्री के बयानों को सुन भी रहा है पाकिस्तान, क्या कह रहे हैं वो? विशाल जी, इतने सालों से जो पाकिस्तान और लोगों के आंखों में धूल झोंक रहा था, वो अब सब खत्म हो गया। लोगों के सामने जो सच है वो उभर के आई है। पर आखिरकार जो जंग हमारी है टेररिस्ट के खिलाफ, वो हमें लड़नी पड़ेगी पूरे जोर जोश के साथ। अब जाके कहीं कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हुई है, और जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी एकजुट होकर इस पे रेजोल्यूशंस लाना चाहती है, वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट है। अब यहाँ से मेरे ख्याल में जो प्रेशर हिंदुस्तान ने बिल्ड किया, उससे हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ा से भी इससे हट जाए तो मुश्किलें फिर उठ के खड़ी होंगी। ये एक जंग की लड़ाई है जो सबको अफेक्ट करती है। सब लोगों को ये अच्छी बात समझ आई है, और मेरे ख्याल में यहाँ से पाकिस्तान में अगर ज़्यादा प्रेशर डाल के कसते जाएंगे तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में वैसे ही एक स्थिति में होगा कि उसकी खुद की हालत बहुत ख़राब होगी। क्या पाकिस्तान अपने आप को या आतंकवादियों से बचा सकती है कि नहीं, ये आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा। पर पाकिस्तान अपने आप को एक इतनी बुरी स्थिति में जाके अपने आप को खड़ा किया है कि उसको वहां से एस्केप रूट कुछ नजर ही नहीं आता। ठीक है रोहित चहल, आतंकवाद से लड़ाई क्या सिर्फ भारत की है, दुनिया की नहीं है? जब अमेरिका घर में घुसकर उसामा बिन लादेन को मार सकता है, कल तो अरुण जेटली ने यह बात कह दी, तो भारत ऐसा नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल विशाल जी, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए जिस तरीके से मैं कहूंगा कि ये नया भारत है,
और पहली बात, पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, और जो हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे। और हम किसी के भरोसे नहीं रहने वाले अब कि अमेरिका हमारी बात करेगा। जिस सारे पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात कही, कोई आके हमारी मदद नहीं करेगा। हम मजबूत होंगे तो सब हमारे साथ खड़े होंगे। आज भारत मजबूत है, तभी भारत मजबूत है, तभी आज सारा विश्व हमारे साथ खड़ा है। और अगर जो भी अगर इस तरीके जो नापाक, मैं कहूंगा पाकिस्तान, जो नापाक पाकिस्तान है, जो दोगला पाकिस्तान, झूठा पाकिस्तान है, आज उस पर भरोसा तो छोड़िए, आज उसको औकात दिखाने का। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि हमारी जंग पाकिस्तान से हो सकती है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जंग तो अकेले भारत की नहीं है। ये तो दुनिया को समझना होगा। अंतरराष्ट्रीय मंच पर जब भी कोई अड़ंगा लगाएगा इस तरह की आतंकी गतिविधि रोकने में, तो दुनिया के सारे देशों को साथ आकर उस देश पर दबाव बनाना पड़ेगा कि आप इसमें अड़ंगा नहीं अटका सकते, रोड़ा नहीं अटका सकते हैं। ये जंग कोई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो रही, ये जंग आतंकवाद के खिलाफ हो रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने जिस तरीके से पहले भी ये बात कही कि आज ये जो आतंकवाद है, भारत के लिए दिक्कत नहीं है, पूरे विश्व के लिए दिक्कत है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, आज पूरे यूरोप के अंदर जिस तरीके आतंकवादी अपने पैर पसार रहे हैं, तो सारे विश्व को समझना पड़ेगा और भारत के साथ आके खड़ा होना पड़ेगा इस आतंकवाद। क्योंकि जो एपिसेंटर है, जो आप कहेंगे जो फैक्ट्री है आतंकवाद की, वो पाकिस्तान है। पूरे विश्व में जो एक्सपोर्ट कर रहा है, चाइना को भी समझना पड़ेगा कि चाइना के लिए भी नासूर बनने वाला है पाकिस्तान। जो वो सीपैक बना के चल रहे हैं, उसी के थ्रू पाकिस्तान आतंकवाद चाइना के अंदर भी घुसेगा। तो पाकिस्तान, अगर चाइना नहीं संभला तो चाइना को भी इसका भुगतना पड़ेगा। और भारत आतंकवाद को छोड़ने वाला नहीं है, आतंकवादियों का समर्थन करने वाले देशों को भी बेनकाब करना होगा। आगे भी तैयार रहना चाहिए इस तरीके की। जीजे सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, जीजे सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं। जीजे सिंह, देखिए विशाल, एक चीज आपको समझनी चाहिए, हमें सभी को समझना चाहिए। आप जैसे बात कर रहे हैं कि ये जो दूसरे देश क्यों नहीं आते, इसका भी कोई रीजन है। वो ये रीजन है कि जब जैसे अब हमने कल उनका एक जहाज गिरा दिया और हमारे पायलट उन्होंने पकड़ लिए, अभी वो इंटरनेशनल स्टेज पे जाके क्या कहेंगे इन्होंने पहले हमला किया, हमने इनका पायलट पकड़ा हुआ है। तो दूसरे दोनों देशों की तू मैं शुरू हो जाती है। हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई भी, क्योंकि हमारी ये फॉरेन पॉलिसी ऐसे है कि हम कोई यूएनओ का मिशन जो मॉनिटर करे कि किसने पहल की है, कौन क्या कर रहा है, ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है। यूएन मिशन को हमने मना कर रखा है। अगर अमेरिका, इंग्लैंड, कोई भी देश आके ये कहता है कि देखो आप दोनों का झगड़ा पिछले 70 साल से चल रहा है, आप लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, आप बीच पे बैठ के हम आप दोनों में सुलह करा देते हैं, कश्मीर का कुछ हल निकाल देते हैं, हम मीडिएटर बनते हैं। हम कहते हैं नहीं देखिए आपकी ज़रूरत नहीं है, हम एक दूसरे की लैंग्वेज समझते हैं, हमारा कल्चर है, हम अपने आप निपटा लेंगे। बायलैटरल, जिसे डिप्लोमेटिकली लैंग्वेज के अंदर जो कहा जाता है, डिप्लोमेटिक बायलैटरल रिलेशन है हमारे, हम ठीक कर लेंगे। तो जब कोई वहाँ पे हम किसी को, जब पाकिस्तान और हम किसी को अलाउ नहीं करते, और ये पाकिस्तान ने एक नारा बाहर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके अंदर छोड़ा हुआ है कि ये तो कश्मीरी लड़ रहे हैं, लिबरेशन फाइट है, ये है फ्रीडम क्या मूवमेंट है, ऐसी जो बातें जब दूसरे देश हमारे बॉर्डर के बाहर जो बसे हुए लोग हैं वो सुनते हैं कि ये लोग तो पिछले 70 साल से लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, तू मैच चल रही है, तो हम इनके बीच में क्यों आए। ये एक बात बहुत जो है, मैं आपकी चैनल के ऊपर कह रहा हूँ, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है जहाँ तो हम इसके अंदर कुछ सुधार लाएं, क्योंकि ये मेरी जो मतलब के लेवल है उससे बहुत ऊपर चले जाती है। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी। ब्रह्म प्रकाश, जो बात जीजे सिंह कह रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर भारत के खिलाफ कुछ कहेगा तो दुनिया के देश मान लेंगे? दुनिया के देश सवाल नहीं पूछेंगे कि ओसामा बिन लादेन आपके घर में क्या कर रहा था, हाफिज सईद आपके घर में खुला कैसे घूम रहा है, मसूद अजहर क्या कर रहा है? देखिए विशाल, इस बात को आपको समझना होगा कि पहली बार है कि भारत की बात को, भारत जो कह रहा है उसकी बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से समझती है। आप देखिए, आतंक के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है और भारत ने जिस तरह से किया है, दुनिया को समझाया है, पहली बार है कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, उन्होंने हमारी बात को समझा है और उसमें भारतीय विदेश मंत्री जा रहे हैं। एक दौर था जब फखरुद्दीन अली अहमद गए थे प्रतिनिधि बन के, तो OIC से वापस भेज दिया गया था पाकिस्तान के विरोध के चलते। इस बार पाकिस्तान का विरोध खुद इस्लामिक कंट्रीज भी नहीं मान रहे हैं। आपके साथ सऊदी अरब आतंक के खिलाफ खड़ा हुआ है, ये पहली बार हुआ है। तो कहीं ना कहीं भारत की बात जो आतंक
के खिलाफ भारत की लड़ाई है, उस बात को इंटरनेशनल कम्युनिटी पूरी तरह से समझ रही है। लड़ाई आपको खुद लड़नी होगी, लेकिन जो आतंक के खिलाफ लड़ाई है, जो आपके दोस्त कंट्रीज हैं वो आपके साथ लगातार खड़े हो रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। आप देखिए सिक्योरिटी काउंसिल के सुरक्षा परिषद के चार सदस्य पहले से ही लगातार खड़े हो रहे हैं। 5वां सदस्य चीन अब खुलकर नहीं बोल पा रहा है कि वो आतंक के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा है। वो कह रहा है कि आतंक के खिलाफ हम भारत के साथ खड़े हैं। भले ही वो पाकिस्तान चूंकि उसका मित्र राष्ट्र है, उसके अपने आर्थिक हित जुड़े हैं, लिहाजा खुलकर वो सारी चीजों पर खड़ा नहीं होता है, जिससे पाकिस्तान को नाराज नहीं करना चाहता। लेकिन कम से कम इस बात को तो चीन भी मान रहा है कि आतंक के खिलाफ भारत लड़ाई लड़ रहा है और आतंक के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखिए, तमाम बड़े किसी भी दुनिया के किसी भी राष्ट्र को देख लीजिए, हर मुल्क आज भारत के साथ खड़ा है। ये बात भारत समझाने में सफल हुआ है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि बदला हुआ भारत है। विदेश नीति में तो कोई बदलाव नहीं आया है, लेकिन आतंक के खिलाफ जो भारत की नीति है उसमें बड़ा बदलाव आया है कि अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी आतंक के खिलाफ। अचल मल्होत्रा हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट, बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। अचल मल्होत्रा, क्या यह जंग सिर्फ आर्मी का इस्तेमाल करके जीती जा सकती है, या फिर जरूरी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ आए और ऐसा दबाव बनाया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, आतंकवाद के खिलाफ जो ये निर्णायक जंग है उसमें जीत हासिल हो? जी हाँ विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि ये सिर्फ जो पाकिस्तान के खिलाफ हम जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, इसे हमें हर फ्रंट पे लड़ना है। सिर्फ एक उसका जो मिलिट्री ऑप्शंस या जो मिलिट्री एक्शन है उसमें अचल मल्होत्रा, मेरा सवाल है कि आज इंटरनेशनल कम्युनिटी जब साथ खड़ी है तो ऐसे मौके का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसे जीतने में कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है? देखिए, उसपे वही दो तरफा है। एक तरफ तो आपने इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे बनाना है, चाइना पे बनाना है कि जो हमारी लड़ाई है उस पर कोई अड़चन मत दे, कोई हमारे साथ आके हवाई जहाज उड़ा के हमारे साथ अटैक करने नहीं जाएगा आतंकवाद के खिलाफ, ये बात साफ है। लेकिन अगर हमारे रास्ते में कोई टांग नहीं अड़ाएगा, लोग मिलकर चाइना पे प्रेशर डालें कि भाई इट इज हाई टाइम, आप समझो कि एक ऐसा वक्त आ गया कि भाई आप पाकिस्तान को बियॉन्ड दिस पॉइंट ज़्यादा सपोर्ट मत करो, तो एक पूरा इंटरनेशनल माहौल ये होना चाहिए, सपोर्ट होनी चाहिए कि हम कोई भी एक्शन लेते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो हमारे खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, बल्कि हो सके तो हमारे साथ खड़ा होकर बोले कि जो भारत ने कहा वो ठीक कहा है। तो जो और लेकिन आपने दूसरा भी जो सवाल उठाया था कि सिर्फ गोली से ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर के उसकी नाकाबंदी करके उसे कमजोर बनाना है और वो हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। हमसे जो हो सकता था हमने किया, हमने MFA स्टेटस वापस ले लिया, पानी बंद करने की बात करी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में हमने डोजियर दिया, पाकिस्तान अब बिल्कुल ब्लैक लिस्ट होने की कगार पे आ गया है। ठीक है, इंटरनेशनल सॉलिडारिटी को हमने मोबिलाइज कर लिया है। यानी आप जो कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव पूरे तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, दुनिया के सारे देश भारत के समर्थन में है और पाकिस्तान के समर्थन में बोलने वाला एक मुल्क भी नहीं मिल रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।